Hello everyone and welcome to my channel Wish to be Wise. Hello students, how are you all? I hope you all are fine along with your family members. हम कल सोशलिज्म के बारे में पढ़ना शुरू किए थे और सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन ये हमारा टॉपिक था और कल मैंने एक इंट्रोडक्शन पार्ट भी आपको दिया था और आज हम जानते हैं हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है, द एज ऑफ सोशल चेंज। द एज ऑफ सोशल चेंज में जब हम बात करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जब आपने जो प्रीवियस जो चैप्टर 1 है हिस्ट्री की वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन और आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ रखे हैं। सो यू हैव स्टडीड वेल अबाउट द चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सोसाइटी में कैसे चेंजेस आए, तो सोशल चेंजेस जो आया था वो है फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में कौन आते हैं, क्लर्जी में, राइट। सो उसके बाद सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट में आते हैं जो भी रिश्तेदार होते हैं रॉयल फैमिलीज के, राइट। सो पहले आते हैं किंग, उसके बाद क्लर्जी एंड नोबिलिटी। ये थे 3 स्टेट, राइट। सो और भी एक बात थी जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की मंथन से ये निकल के आया, सो वो है लिबरल, राइट, लिबरलाइट, इक्वालाइट एंड फ्रैटरनाइट। इसका मतलब इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी, राइट। सो अभी जो ये जो चेंजेस आया जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वो एकदम से ऐसे स्प्रेड हो गया, खाली वो यूरोप में नहीं बल्कि एशिया में भी वो स्प्रेड हो गया। जो मैंने जो बात कही यहाँ पे जो सोशल चेंजेस, जो इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी एंड लिबर्टी के बारे में, राइट। सो नेक्स्ट द सोशल चेंजेस कैसे आते हैं, जैसे राजा राममोहन रॉय, राइट, वो एक इंडिया का पहले द फर्स्ट पायनियर ऑफ सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम इंडिया। और एक थे डेरोजियो, वो एक पोइट थे। ये अपनी लेखा से, मतलब जब वो राइटिंग्स करते थे, कोई बुक्स लिखते थे, पोइट लिखते थे, तो वो नेशनलिज्म को स्प्रेड करना चाहते थे। वो ऐसे नेशनलिज्म जो हमारे राष्ट्रवाद है, जो फीलिंग्स टुवर्ड्स देयर मदरलैंड जो होती हैं, सो ये अपनी बुक्स थ्रू राइटिंग वो लोगों तक पहुंचाते थे। तो हमारे जो टॉपिक है वो है द एज ऑफ सोशल चेंज, राइट। तो सोशल चेंज जब होना शुरू हो गया तो उसमें बहुत सारे लोग इक्वली वो चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो वो जो चेंजेस आए, जो सोसाइटी में डिवीज़न आया, तो एक वो फर्स्ट जो है वो है कंजर्वेटिव, सेकेंड 2 में आते हैं लिबरल्स एंड नंबर 3 में आते हैं रेडिकल्स। सो हम 1 बाय 1 इनके बारे में बात करते हैं। कौन है ये कंजर्वेटिव्स? कंजर्वेटिव्स लोग वो थे जो कि ये जो सडन चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में उनको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, राइट। बट वो ये कहना चाहते थे चेंजेस आर नीडेड, चेंज होनी चाहिए लेकिन थोड़ा सा स्लो प्रोसेस में होनी चाहिए। इतनी कंप्लीट सडनली बहुत बड़ी चेंजेस और बहुत बड़ी बदलाव सोसाइटी में आना उनको पसंद नहीं था। वो थे कंजर्वेटिव। और जो नेक्स्ट थे वो थे लिबरल्स। लिबरल्स कौन थे? जो कि रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजियंस, जैसे कि बहुत सारे रिलीजियंस होते हैं, लेकिन लिबरल्स का ये मानना था हम सारे रिलीजियंस को इक्वली ट्रीट करेंगे, राइट, और सारे रिलीजियंस को रेस्पेक्ट करेंगे। और वो ये चाहते थे कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बने, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक बने। और दूसरी बात क्या है वो कि एंड ऑफ मनार्की, मतलब मनार्की जो राजाओं की शासन चल रहा था उसको ख़त्म करने का चाहते थे।
और ये कहना चाहते थे, लिबरल्स जो कहना चाहते थे, वो चाहते थे कि ऐसी नेशन बने जहाँ की इवन नो राइट्स, नो वोटिंग राइट्स नहीं होनी चाहिए वीमेंस के लिए। ऐसी इनकी डिफरेंट आइडियोलॉजी, डिफरेंट थिंकिंग थे इन लोगों के लिए। थ्रू इनके जो थिंकिंग मेथड थी उसी से लोगों को डिवीज़न किया गया था। सो लिबरल्स के बारे में हमने जाना। अब हम बात करते हैं, अभी बात करते हैं रेडिकल्स के बारे में। जो ये रेडिकल्स हैं, जो नेशन, ऐसी नेशन चाहते थे जहाँ पे कि गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मेजोरिटी, पहले इलेक्शन होगी, इलेक्शन में जो जीतेगा वो एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बनाएंगे, राइट। और वो ये भी चाहते थे कि वीमेंस को भी वोटिंग राइट्स मिले, राइट। और तीसरा जो वो चाहते थे, जो भी ये नोबिलिटीज़ थे, जो भी प्राइवेट लिमिटेड और प्राइवेट इंडस्ट्रियल्स के मालिक से होते थे, ऑनर्स होते थे, उनको ये वोटिंग राइट्स ना दिया जाए, राइट। सो उनको नहीं देना चाहिए। सो उनका जो मानना था, उनका जो थिंकिंग थे। और एक था बैलेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑन करना सही है, लेकिन उसमें भी थोड़ा बैलेंस होनी चाहिए, ये रेडिकल्स का मानना था। सो फिर द इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। सो इसमें जो लिबरल्स और रेडिकल्स का जो सोच थी, वो चाहते थे कि इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हो रहा है, इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, वो चाहते थे कि बहुत लोगों को भी, जो हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ एम्प्लॉय दे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे हम काम में रखेंगे, उनके लिए अच्छे घर में रहने की सुविधाएं दिया जाएगी, उनकी वेजेस बढ़ा दिया जाएगा, और ऑल अराउंड डेवलपमेंट और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेवलप होगी। जब ये सारे चीज़ें डेवलप हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली एक सोसाइटी में बदलाव आएगा। ये सोच रखते थे लिबरल्स और रेडिकल्स। सो एक इंडस्ट्री जो चेंजेस आते थे, इसमें एक बात आती है जो इटली के हैं, जो यंग इटली बनाते, फाउंडर ऑफ यंग इटली थे, उनका नाम था जोसेफ मजीनी भी चाहते थे कि ये एंड ऑफ मनार्की, जो राजाओं की जो शासन चल रहा है, जो मनार्की का मतलब जो राजा पहले रूल करते थे, सो वो चीज़ ख़त्म हो जाए और एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बने। सो ये था हमारे सोशल चेंजेस एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस के बारे में। और नेक्स्ट क्लास में हम और पढ़ेंगे, और तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, राइट। और देखते रहिए आप ये वीडियोस, वॉच आउट कीजिए और क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए, राइट। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, राइट। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।